अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने लाइंस की टाइप्स के बारे में पढ़ना है और उसके बाद 11.1 एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। अब जैसा जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पैरेलल लाइंस लाइंस का मतलब एक से ज़्यादा लाइन, दो लाइंस। यहाँ पर हम दो लाइंस की बात करेंगे तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनके दरमियान का जो फासला है वो हर जगह पर बराबर हो। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक एक लाइन होगी ऐसे और एक होगी ऐसे। अब जो ये दो हमारे पास लाइंस हैं, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो हर तरफ क्या है, बराबर है, हर जगह पे बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर है। यानी कि इन दोनों के लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हर जगह पर क्या है, बराबर है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की एक और खासियत होती है कि वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, बेशक हम जितनी मर्जी लंबी लाइन बना लें। फॉर एग्जाम्पल इसी लाइन को मैं आगे लंबा करता हूँ, लाइक दिस। सिमिलरली इसको भी लंबा करूँगा मैं, तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे भी जाके एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब पैरेलल लाइंस ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो, वो हमारे पास हॉरिजेंटल पोजीशन में भी हो सकती हैं, लाइक दिस। अब देखें इसके अंदर भी क्या है, फासला क्या है, बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के। सिमिलरली वो एक स्लैंटिंग पोजीशन में भी हो सकती है, लाइक दिस, एंड सिमिलरली लाइक दिस। अब देखें दोनों के दरमियान में भी फासला यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है। तो ये पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनके दरमियान में फासला बराबर होता है और वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। पैरेलल लाइंस जो होती हैं उन्हें हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल होता है यूँ दो छोटी सी स्ट्रेट लाइंस। ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, ये बिल्कुल जिसने ABC आप लिखते हैं ना कॉपीज़ पे, बिल्कुल उसी तरह उस साइज़ की होती हैं ये। और हम पैरेलल लाइंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दो स्ट्रेट लाइंस छोटी सी। अब हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगेन लाइंस का मतलब एक से ज़्यादा लाइन। तो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती हैं? जब वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच कर रही हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइन है और एक और लाइन है जिसने इसको किसी पॉइंट पे यू टच करके या क्रॉस करके इसके अंदर से गुजरी है। तो इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको एक और मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, लाइक दिस। ये इसने क्रॉस किया है तो इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया किसी भी एक पॉइंट पे, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, लाइक यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को वो कट करें, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ज़रूरी नहीं है वो कट ही करें, वो खाली टच भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक लाइन ये है और इसको एक लाइन ने क्या किया है, सिर्फ यू टच किया है, तो ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन से होंगी। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पर इस दोनों ने टच किया है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ टच हुई है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो दो लाइन एक दूसरे को टच कर जाए, टच करने का मतलब ही क्या है, उन्होंने इंटरसेक्ट कर दी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को टच कर रही हो, और जिस पॉइंट पे टच कर रही हो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इससे पिछले एग्जांपल में अगर मैं लाइंस को नाम दे देता हूँ, फर्ज कर लो इसको मैं कह देता हूँ AB। तो हमारे पास एक लाइन क्या है, AB, दूसरी लाइन क्या है, CD। और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, O। तो अब आपसे कोई पूछे कि लाइन AB और CD का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे O। परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हम ऐसी लाइंस को कहते हैं, बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती हैं, लेकिन एक ख़ास एंगल पे वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ख़ास एंगल पे एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, और वो एंगल होता है 90 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट के लिए हमारे पास ये एक लाइन है और सिमिलरली ये दूसरी लाइन है जिसने टच किया है। अब ये जो दोनों लाइन्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। अब परपेंडिकुलर की पहचान कैसे होती है, एक हमारे पास होती है हॉरिजेंटल लाइन और उसके हिसाब से दूसरी क्या होती है, वर्टिकल। यानी एक लाइन हमारे पास कोई भी है तो दूसरी उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास फ़र्ज़ कर लें ये एक लाइन है। अब इसको हमने फ़र्ज़ कर लेना कि ये क्या है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो इसके हिसाब से जो वर्टिकल है वो किस पोजीशन में बनेगी, वो बनेगी बिल्कुल इस तरह। अब ये दोनों लाइंस क्या हुई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इस लाइन के मुताबिक ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो मैंने बनाई है, इसके मुताबिक जो ये वाली लाइन है ये क्या है, वर्टिकल है इसके हिसाब से।
और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी जो है ये क्या है? 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, एक सेकेंड, एक लाइन ये है और एक लाइन है जिसने इसे क्रॉस किया यहाँ से। अब इन दोनों के दरमियान में देखें, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के हिसाब से ये लाइन क्या है? वर्टिकल है। और सिमिलरली इस लाइन के हिसाब से ये लाइन भी क्या है? वर्टिकल है। यानी एक दूसरे के दोनों के वर्टिकल पोजीशन में है एक दूसरे के हिसाब से अगर देखा जाए। और इनमें जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 90 बन रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी 90 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। और ओवरऑल ये जो एंगल बनता है ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये 360 होता है और ये पूरे सर्कल का होता है एंगल। तो जो 90 डिग्री पे लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हों उन्हें हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक सिंबल है, उसे हम आपको मैं बना के दिखाता हूँ। सिमिलरली यू एक स्ट्रेट लाइन और एक यू नीचे लाइन। तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइन को शो करने का सिंबल, लाइक दिस एंड लाइक दिस। यह बिल्कुल जितनी आप ए बी सी लिखते हैं कॉपीज पे बिल्कुल उस साइज़ का होता है और हम इसको यूज़ करते हैं टू शो परपेंडिकुलर लाइंस। अब आप सब बच्चों ने एक्सरसाइज 11.1 बुक पे ओपन करनी है लाइक दिस, और यहाँ पर ऊपर आपने डेट लिखनी है और यहाँ पे CW लिखना है और ये बुक के ऊपर सॉल्व करना है जो मैं आपको करवाने लगा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे बना दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन में पूछा है टेक द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पेयर्स दो चीज़ों को कहते हैं, तो यानी इन 4 डायग्राम्स में से 4 जो हमारे पास लाइंस हैं मुख्तलिफ A, B और C एंड D, इनमें से 2 में जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। हमने बताना है पैरेलल लाइंस कौन सी हैं और नॉन पैरेलल कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइंस कौन सी होती थी जिनके दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। तो इस पहले A वाले को देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। सिमिलरली आगे तक सारा डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो ये क्या हुई? पैरेलल लाइंस हुई। तो इसके जो नीचे ब्लॉक है उसमें हम टिक लगा देंगे। और सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। आगे जाता जा रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक और ज़्यादा हो गया। तो ये क्या हुई? पैरेलल लाइंस नहीं है। इसके यूँ आप क्रॉस लगा दो बेशक। सिमिलरली अब जो C पार्ट है उसमें देखें, यहाँ से यहाँ तक लाइन का डिस्टेंस क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ तक बराबर है। यानी कि लाइन बिल्कुल जो डिस्टेंस है लाइंस के बीच में वो बिल्कुल सेम रह रहा है एंड तक। यहाँ से यहाँ तक भी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है। यानी इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये भी क्या हुई? पैरेलल लाइंस। अब D वाली में देखें, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कम है, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये क्या हुई? पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनका डिस्टेंस बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि टिक द इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? जो टच कर रही हो, उन पे आपने क्या करना है? टिक लगाना है। तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, वेट, ये रहा क्वेश्चन। तो हमने उन लाइंस पे टिक लगाना है जो दूसरे को क्या कर रही हो? इंटरसेक्ट कर रही हो। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? जो दूसरे को टच कर रही होती हैं। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रही हैं? नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। सिमिलरली ये एक दूसरे को टच कर रही हैं? नहीं कर रही। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। ये एक दूसरे को टच कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही हैं। तो ये क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को टच कर रही हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है टेक द परपेंडिकुलर लाइंस। तो हमारे 4 हमें डायग्राम्स दिए होंगे और पूछा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनको टिक करना है। तो ये हमारे पास डायग्राम्स हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से जो परपेंडिकुलर है उनको आपने क्या करना है? टिक करना है। तो सबसे पहले जो डायग्राम है उसमें देखते हैं, हमारे पास एक लाइन है और उसके हिसाब से जो दूसरी लाइन है टच कर रही है उसको कर रही है। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को टच कर रही हो और एक दूसरे के हिसाब से एक दूसरे के वर्टिकल हो, 90 डिग्री का एंगल हो।
तो हमारे पास ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। और इस लाइन के हिसाब से ये जो लाइन है ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन में है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बन रहा है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, तो ये तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये टच ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। अब इसमें देखते हैं, ये दो लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं। अब इस लाइन के हिसाब से ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन में है, और इस लाइन के हिसाब से जो ये लाइन है ये भी वर्टिकल पोजीशन में है। तो ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इनमें जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। यहाँ पे भी एंगल, यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल ये क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 90 है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 90 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये देखते हैं, डी वाली लाइंस दो है हमारे पास, दो एक दूसरे को टच कर रही हैं, इस पॉइंट पे टच कर रही हैं। और इस लाइन के हिसाब से ये जो लाइन है ये क्या है, वर्टिकल पोजीशन में है, यानी कि इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी क्या हुई, परपेंडिकुलर। इसको आपने करना है, टिक कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स है, हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पूछा हुआ है, टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, उनके जो उनके दरमियान में जो फासला होता है वो हमेशा बराबर ही होता है। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के दरमियान में फासला हमेशा बराबर ही होता है। इसको हम कर देंगे ट्रू। उसके बाद नंबर 2 है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस नेवर कट ईच अदर, कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो ये बात गलत है, क्योंकि हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन होती ही वही है जो एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये क्या होगा, फॉल्स। इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स लिख देंगे। सिमिलरली नंबर 3 है, द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके दरमियान में हमेशा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री ही होता है। तो ये क्या है, ट्रू है। टू लाइंस इन अ प्लेन आर ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, ये दफ़ा फिर मैं रीड करता हूँ, टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो एक प्लेन में, प्लेन मतलब कोई भी, आप यहाँ पे पेज की बात कर लो, तो कोई भी लाइंस जो हैं, दो लाइंस किसी भी प्लेन के अंदर, वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो पैरेलल होंगी। ये बात इसने की है, तो ये बात गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है इंटरसेक्टिंग हो या फिर पैरेलल ही हो, कुछ और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें कि हमारे पास ये प्लेन है, इसमें हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये क्या है, पैरेलल है। इसी तरह एक ये लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग है। अब इनके अलावा भी लाइन हो सकती हैं, लाइक एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये ये वाली जो लाइंस हैं ये ना पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि या तो लाइन प्लेन के अंदर पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो ये बात गलत है, क्योंकि प्लेन के अंदर ना पैरेलल और ना इंटरसेक्टिंग के अलावा भी एक और लाइन हो सकती है। तो ये क्या है, फॉल्स। और लास्ट वन है हमारे पास, वो कह रहे हैं द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन इज दिस, तो ये जो सिंबल है ये पैरेलल लाइंस का नहीं है, ये किसका है, परपेंडिकुलर लाइंस का है। पैरेलल लाइंस का सिंबल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंड अगेन स्ट्रेट लाइन। और ये जो सिंबल है ये किसका होता है, ये वाला, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का। तो ये क्या है, फॉल्स। इसको आप आगे एफ लिख दें और फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स क्या होते हैं, उनको कैसे मेजर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।